विश्वास मिलेगा? लोगों का विश्वास 110% मिलने जा रहा है जी। और कहीं से कोई बिना शक शुबा के आफ्ताब आलम निर्विरोध निकलने जा रहा है जी। इसमें कहीं से कोई शक नहीं, क्योंकि जितना विकास इन्होंने किया है जी। आज देखिए, आज जो फुलवारी की नगर परिषद बच गया ये आफ्ताब आलम का देन है। और नहीं तो जिस तरह से आप पूरे बिहार में आपने देखा होगा कि परिसीमन जो चेंज हुआ है इसको भी नगर निगम में ले लिया गया था और यहाँ तक नहीं एम्स भूसौला वगैरह जितना है सबको नगर निगम में मिला दिया गया था। और फुलवारी जिस तरह से हर वर्गों का समर्थन, अपार समर्थन दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिस तरह से इस बार परिसीमन चेंज हुआ और फुलवारी नगर परिषद भी नगर निगम में मिल गया था, फुलवारी का भी नाम ख़त्म होने जा रहा था। लोगों को इतना परेशानी का सामना करना पड़ता कि हर काम के लिए फिर उनको पटना नगर निगम झेलना पड़ता। ये माननीय आफ्ताब आलम का देन है कि जो फुलवारी के वजूद को आज इन्होंने बचा दिया। आज आप लोग एक मंच में नहीं सभी तो अगर पूरी जनता और मुख्यमंत्री का भी हम लोग जो है शुक्रगुजार हैं जो हम लोगों की बात को, फुलवारी को रखा, मान सम्मान इज्जत दिया। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और उनके साथ साथ जो मतलब कि इस विचार को उन तक पहुंचाएं आफ्ताब आलम, ये इनका समझ लीजिए कि बहुत बड़ा मतलब कि योगदान है, बहुत बड़ा कर्म है फुलवारी पे जो आज फुलवारी शरीफ नगर परिषद बच गई। वार्ड पार्षद हैं आप, क्या लग रहा है जो आम जनता के हाथों में कमान दे दी गई है, निर्णय आपका सही रहता था या फिर आम जनता का रहेगा, क्या लग रहा है? नहीं, आम जनता का एकदम बिल्कुल फुल सपोर्ट इनके साथ है, बिना शक शुबा। लोग 110% आफ्ताब आलम के अलावा कहीं किसी का कोई नाम, कोई जिक्र तक नहीं है। आपने देखा होगा एक आध दो कैंडिडेट भी हैं जो आफ्ताब आलम का ही देन है, जो वहाँ तक उनके नाम और सम्मान, मान सम्मान, इज्जत को दिए, लेकिन आज उन्हीं को समझ लीजिए कि जो है इनको क्रैश करने के लिए काम करे, लेकिन जनता उनको नकार चुकी है। उनके पास 4 आदमी तक नहीं है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि लाखों की संख्या में नगर परिषद में वोटर है, लेकिन उनके पास एक भी सपोर्टर नहीं है। जो भी है समझ लीजिए कि हमारे माननीय आफ्ताब आलम के पास है। इनके पास ऊंच नीच, भेदभाव, अमीरी गरीबी या फिर जात पात कुछ भी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास आफ्ताब आलम का है। यूँ ही नहीं मतलब 30 साल से हैं, सबके दिलों पे राज करने वाले आफ्ताब आलम है। इसलिए हम ही नहीं, मेरे जितना भी मेरे वार्ड के हैं पूरे 2800 वार्ड के लोग इनके साथ हैं और साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ में वार्ड नंबर 22 के पार्षद बता रहे थे, जन संबोधन कर रहे थे और मीडिया से रूबरू हो रहे थे। पूरी जनता इस बार फुलवारी शरीफ की पूरी जनता एकजुट है, पूरी वार्ड पार्षद एकजुट हैं, तो जीत इस बार वार्ड चेयरमैन आफ्ताब आलम की जीत सुनिश्चित है। आप देख सकते हैं कि एक मंच पे सभी पार्षद और जनता भी हमारे साथ में मौजूद है। हम कुछ जनता से भी बात करेंगे कि इस बार आफ्ताब जी को कितना प्यार दे रहे हैं और जनता का कितना समर्थन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजहार। यहाँ पे आए हैं आफ्ताब जी चेयरमैन जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, क्या लग रहा है इस बार? नहीं, सही है, जो भी है सब सही है। सही है, सही है। सब आप लोग एकजुट हैं? हाँ, एकजुट हैं। इनको एक मौका फिर से देना चाहिए। हाँ हाँ, जी जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप इंशाल्लाह हम लोग एकजुट हैं। सब लोग एकजुट हैं। हुआ जो हम डिस्टर्ब हो गए। तो खैर बहरहाल हम तो ये बस जान रहे हैं कि 2800 वार्ड में अगर हम विकास कर रहे हैं तो मेरे साथ तो ऐसा लोग टांग खींचने का काम कर रहे हैं, लेकिन आफ्ताब आलम नगर सभापति तो 2800 वार्ड के सभापति है, उनका लोग कितना टांग खींचता होगा ये हमको महसूस होता है। और इनको देखने के बाद हमको मतलब ताकत सा मिलता है और लड़ने का जज्बा मिलता है। बाकी जितने भी लोग हमको प्यार दिए हैं उस प्यार से हमको हिम्मत मिलते रहता है और हम अपने मुसीबतों का सामना करते रहते हैं। आज ये पेट्रोल लाइन जो आप जो देख रहे हैं, दोनों तरफ नाला, रोड खड़ा, सब तो हो चुका है। बस रोड भी हमने पास करवा दिया था, जो हमारे पिछली बार भी हमने तय किया था कि हम आके शिलान्यास उद्घाटन कर देना। आज हमारे वार्ड में 9 गली का
जो पिछले टावर की तरफ जो है सारा रोड कुछ बना है, कुछ बनाने वाले हैं, कुछ पेट्रोल लाइन का, उसका शिलान्यास और उद्घाटन का हम लोगों ने आज प्रोग्राम रखा है। इसी विषय में हम लोगों ने मामा को टाइम दिया है, जो कि 25 नंबर वार्ड में आज प्रोग्राम था। तो हम वाला मामा उधर से घूमते हुए हमारे वार्ड में आइए, 25 और 26 में घूमते हुए आए हैं। तो हमने ये खास का प्रोग्राम रखा कि संडे के दिन खास के लोग रहते हैं और बहुत सारे लोग उत्साहित हैं कि मामा का इधर दौरा नहीं हुआ। तो इसी बहाने हमने सोचा कि मामा का इधर जो है सब उद्घाटन और शिलान्यास भी हो जाए और इसी बहाने जनसंपर्क हो जाए, लोगों से जो है आशीर्वाद दुआ प्यार मिल जाए। तो हम तमाम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं जो आप हम लोगों को प्यार दिए, और जितने लोगों से हमने मिला सभी कहा कि नहीं, हमारे नज़र में सिर्फ आफ्ताब आलम नगर सभापति महोदय के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए इसके लिए हम आप तमाम लोगों को बहुत 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 शुक्रगुजार हैं कि जितना आप प्यार मान सम्मान हमको दिए हैं उससे कई गुना इनको दीजिए, इसलिए कि ये पूरे मतलब नगर सभापति महोदय का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी सिर्फ यही निभा सकते हैं, दूसरा इनके काबिल इनके मुकाबले का एक भी नहीं है। बस हम आप लोग से तमाम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे मामा के लिए दुआ भी कीजिए और दुश्मन लोगों को ऐसा दिखा दीजिए कि उनकी जमानत तक जब्त हो जाए। ये उसके काबिल है। हर मामले में जो काम आप बोल दीजिए, आज पूरी नगर परिषद जो है आज जो चमक रहा है पूरी फुलवाड़ी, ये माननीय आफ्ताब आलम का देन है। तो इसलिए हम अपने मामा आफ्ताब आलम चेयरमैन साहब से खास के गुजारिश करते हैं कि आप अपने जो है चाहने वालों से 2 शब्द कहें। आफ्ताब आलम। ईसापुर और आसपास के तमाम हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, आपका बेटा, आपका भाई आफ्ताब आलम आपके सामने आपकी दुआ के लिए हाजिर है। आपको मालूम है कि मई के महीने में नगर परिषद का इंतखाब होना है और इस बार इंतखाब का तरीका बदल गया है। पहले आप लोग अपने वार्ड से वार्ड काउंसलर चुनते थे और वो वार्ड काउंसलर मिलकर अपने बीच से एक चेयरमैन चुनते थे। तो आपने हमेशा ऐसे लोगों को अपना नुमाइंदा चुना जिन्होंने आपके बेटा को हमेशा चेयरमैन चुनने का काम किया और फुलवारी शरीफ के विकास में हर बार एक नया अध्याय, एक नया बाब जोड़ने का काम हुआ। तो इस बार का जो इंतखाब है, इस बार का जो चुनाव है, उसमें कुछ सिस्टम में चेंज आया है, कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ तब्दीली आई है। वो ये है कि हर वोटर को इस बार 3 वोट देना है। 1 वोट सीधे वो अपने चेयरमैन के लिए देंगे जिसको वो समझते हैं कि कौन मेरे लिए ठीक होगा। वो ईवीएम होगा चेयरमैन के लिए अलग, उसमें से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिसको वो चाहते हैं वो बटन दबाएंगे। दूसरा ईवीएम होगा जिस पे लिखा होगा उप सभापति, वाइस चेयरमैन। तो जिनको आप चाहेंगे कि ये वाइस चेयरमैन होना चाहिए, आप उनका बटन दबाएंगे। और एक ईवीएम होगा पार्षद का, वार्ड काउंसलर का, जिसको आप चाहेंगे कि ये मेरा वार्ड काउंसलर होना चाहिए, ये मेरा नुमाइंदा होना चाहिए वार्ड का, उस बटन को आप दबाएंगे। तो अब ये हुआ कि सीधे आप चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड काउंसलर चुनेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि नया टोला, ईसानगर, बैतुल करूल, ईसापुर के चारों वार्ड 23, 24, 25, 26, ये जो इलाका है और वार्ड नंबर 1 यही फैसला करता है कि फुलवारी शरीफ सही हाथों में रहेगा, विकास वाले हाथों में रहेगा, सद्भाव वाले हाथों में रहेगा, जात पात और धर्म से दूर वाले हाथों में रहेगा, एक इंसाफवर हाथों में रहेगा, एक सक्षम और योग्य हाथों में रहेगा, शिक्षित हाथों में रहेगा, एक निष्पक्ष हाथ में रहेगा, कि फुलवारी के विनाश करने वाले लोगों के हाथ में रहेगा।
ये दो फैसला है जो आपको इसमें से एक चुनना है। और आपका भाई अगर आपके इम्तिहान में खरा उतरा है आज तक के, हमने अगर आज तक जो ड्यूटी निभाई है, हमने जो आज तक आपकी खिदमत की है, जो अपने इलाका की खिदमत की है, चाहे सड़क निर्माण हो, नाला हो, और काम तो आगे भी चलता रहेगा, कभी काम खत्म होने वाला नहीं है। तो अगर हमने किया है जितनी हमारी क्षमता थी उसके मुताबिक, तो आप जरूर एक मौका दें। आपसे ये गुजारिश करेंगे, लेकिन अधिकार आपका है, हक आपका है, आपको ये फैसला करना है और आपके फैसला के आगे हम सर झुकाते हैं। आपका जो फैसला होगा वही मंजूर होगा। और तमाम जगह हम इसलिए जा रहे हैं, अभी तो इलेक्शन का डेट भी नहीं निकला है, अभी टेंटेटिव है कि मई में होगा, लेकिन हम जा इसलिए रहे हैं तमाम वार्ड में कि हम 2800 वार्ड एक बार हर एक वोटर से मिले, कम से कम हर जगह हर गलियों में अपनी हाजिरी लगा दें लोगों को, क्योंकि जब वो सीधे हमको वोट देने वाले हैं, सीधे वो चेयरमैन चुनने वाले हैं, तो जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं आगे, उनको भी सीधे उन्हीं की अदालत में हाजिर होना जरूरी है। तो अपना ये फर्ज समझते हुए हमने हर जगह मिलने का काम शुरू किया है और उसी सिलसिले में आज हमने 25 और 26 नंबर वार्ड में घूमने का काम किया। इसके बाद यहाँ 22 नंबर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर अनगिनत सड़क और नाली का काम हमने पहले किया है और अभी 8-9 रोड का हमने कुछ दिनों पहले टेंडर किया है, तो शायद अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उस पर वो काम अब जल्द ही शुरू होने वाला होगा। तो बहुत बड़े पैमाने पर विकास करने का काम हम लोगों ने किया है। आप बहुत परख के आपसे एक गुजारिश जरूर करेंगे कि आप जब भी अपने हक का इस्तेमाल कीजिए तो भेदभाव, जात पात, धर्म, ये सब नहीं, काम के आधार पर आप परखिए और जो आपको उस परख पर खरा उतरता हुआ दिखाई दे उसको अपना वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम वार्ड नंबर 22 में हैं और आप देख सकते हैं कि चेयरमैन और वार्ड पार्षद मुमताज उर्फ मुन्ना जी हमारे साथ में मौजूद है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से वार्ड नंबर 22 का कई ऐसे कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है और ये भारी जनसैलाब के साथ में, ये पूरी जनता के साथ में ये शुभ कार्य का शिलान्यास आज किया जा रहा है। मुन्ना पार्षद और चेयरमैन के देख सकते हैं कि आज का ये शुभारंभ कार्य का शुभारंभ शिलान्यास किया गया है। कई सड़कें का निर्माण किया गया है, पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। सर, ये जो आज कई सड़कें का आज शिलान्यास आप लोग कर रहे हैं संयुक्त प्रयास से, चेयरमैन भी आपके साथ में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे गर्व की बात और क्या होगी कि जब से हम जो है वार्ड को संभाला है, आए हैं और कदम से कदम मिला के जो भी समस्या हुआ फ़ौरन हमारा निजात मिला है। इससे बढ़ के खुशी और क्या हो गया। और जो भी एक आध दो ठो बचा हुआ था उसको भी हम लोग लास्ट तक सब पूरा काम विकास का एकदम बिल्कुल बिल्कुल विकास तो इतना हो रहा है कि जिसका कहने का कोई हिसाब। वो फुलवाड़ी की जनता आपको बता रही है, फुलवाड़ी की जनता पूरी एकजुट है और आप देख सकते हैं हमारे साथ में चेयरमैन साहब भी मौजूद है। सर, ये आज जो कार्य का शिलान्यास किया गया है सर, ऐसे तो कई कार्य आपके द्वारा शिलान्यास किया गया है आज। देखिए अनगिनत है कितने अनगिनत काम विकास के हो चुके हैं, विकास के अनगिनत काम हो चुके हैं और हो रहे हैं। उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है। ये तो लोगों का प्यार है। हम तो जनसंपर्क में निकले थे, लेकिन यहाँ के पार्षद ने, मुन्ना भाई ने कहा कि ये सब काम जो है वो शुरू होने वाला है, तो इसका भी शुभारंभ कर दीजिए। हाँ, इसका टेंडर हो चुका, इसका शिलान्यास है। जैसा आपके पीछे दिख रहा है, इससे तो साफ जाहिर है कि आपसे जनता कितना प्यार करती है। बिल्कुल प्यार करती है, इसमें कहाँ शक है। जनता के प्यार से ही न इतने लंबे अवधि से हम काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। चुनाव जीतते हैं तो क्या मुद्दा? जनता विकास चाहती है, सद्भाव चाहती है और हम उसी दिशा में प्रयास करते रहते हैं, इसीलिए जनता का प्यार अपार मिलता रहता है।
तो जनता का प्यार मिलता रहा है, जैसा कि चेयरमैन भी हमसे बात कर रहे थे और पार्षद जी भी हमसे रूबरू हो रहे थे। आज तो फुलवारी शरीफ में बाहरी बहार है, ऐसे कई अनेक कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। अभी फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, फिर से ये दूसरी सड़क का ये निर्माण, गली का निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा है। ऐसे कई ऐसे विकास का कार्य किया गया है चेयरमैन और वार्ड पार्षद मुन्ना जी के द्वारा। और ये आप देख सकते हैं कि ये साक्ष्य है, पूरी जनता पूरी साक्ष्य बनकर आई है यहाँ पे शिलान्यास समारोह में, और यहाँ पे पूरी जनता भी प्यार दे रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि विकास का कार्य फुलवारी शरीफ वार्ड नंबर 22 में अनवरत जारी है और जारी रहेगा। आज तो सर आपने आज विकास का कार्य का लाइन छड़ी लगा दिया सर, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे। अरे हम लोगों को तो अफसोस इस बात का है कि कोरोना काल जैसे जो है आफत आने के बाद भी फुलवारी का विकास कोई रोक नहीं पाया, उसमें भी हम लोगों ने जो है विकास का धारा बहा दिया है और फुलवारी की धारा हमेशा बहती रहेगी और लोग इसी तरह से जो है जलने वाले जलते रहेंगे और हम लोग आगे चलते रहेंगे। जो साक्ष्य के तौर पे जो आपके पार्षद, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों का हुजूम और प्यार से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना समर्थन आफ्ताब आलम के जो है इसके स्वागत के लिए लोग खड़े हुए हैं धूप में भी। तो ये बहुत सर आपने ठीक, बिल्कुल सर आपने ठीक कहा है, ये जनता का प्यार पूरी साफ साफ दिख रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि इस बार आफ्ताब आलम जी को प्यार मिलने जा रहा है और वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 22 के वार्ड पार्षद मुन्ना जी को पूरी जोकर एक बार फिर से मौका। आफ्ताब आलम चेयरमैन के स्वागत में ये पूरी ढोल नगारों के साथ में चल रहा है और पूरी जनता, अभी हम वार्ड नंबर 22 में है, वार्ड नंबर 22 ऐसे वार्ड नंबर 25, 26 का भी हमने जनसंपर्क आपको दिखा रहे थे। अभी हम वार्ड नंबर 22 में हैं और वार्ड नंबर 22 की जनता भी अभी आफ्ताब साहब की पूरी स्वागत में एकजुट हो चुकी है और जैसे ये नारा भी लगा रहे हैं बार बार कि एकजुट है पूरी फुलवारी शरीफ। आप देखते हैं कि हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि ये भारी जन सैलाब पूरी फुलवारी शरीफ में है और आप देख सकते हैं सीधी सीधी तस्वीरें। आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 22 की महिलाएं यहाँ पे स्वागत करने के लिए आई हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं स्वागत करने के लिए आई। क्या कहना चाहेंगे? इस बार स्वागत के लिए आप आए हैं, आफ्ताब आलम चेयरमैन है, आपके दरवाजे पे आए हैं, इससे बड़ा गौरव की बात होगी। सही बात है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, ये बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं और पूरी खुशी के साथ आप ये एक माहौल देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। छोटी बच्चियां को भी प्यार है परिषद से अपने। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या लगता है आपके लिए कुछ हुआ है कि नहीं वार्ड पार्षद साहब? देखिए एक छोटी बच्ची से कितना प्यार है कि वो उत्साह के साथ कि आज कार्य की झड़ी लग गई है। आज वार्ड नंबर 22 में ऐसा हो रहा है कि आज विकास ही विकास, ये साफ साफ हम नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं विकास का और किस तरीके से स्वागत में लोग यहाँ पे भी एकजुट है। यहाँ पे मुन्ना जी फिर से एक बार बस ये आज आपने क्या करना है? आप सिर्फ गिनते जाइए, विकास आप गिन नहीं पाएंगे, अनवरत एकदम जारी रहेगा, 110% जारी रहेगा।
अभी हम वार्ड नंबर 22 में हैं और आप देख सकते हैं कि चेयरमैन आफ्ताब आलम के स्वागत में कुछ महिलाएं आई हैं। हम कुछ महिलाओं से जानेंगे कि ये कितना खुश है, खुशी का इजहार कीजिए। बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, कि बता ही नहीं सकते। वार्ड नंबर 22 में मुन्ना नेता हो और आफ्ताब चेयरमैन हो, यही है आप लोग। हाँ, हम लोग एकता है, एकदम एक पास है। में आज आए हैं आफ्ताब जी, चेयरमैन आए हैं आपके पास में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हैं आप लोग? बहुत खुश। फिर से मौका देने जा रहे हैं आप? हाँ, एकदम बिल्कुल मौका देने हाँ, जा एक ही नारा है और पूरी महिलाएं बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 22 में वार्ड पार्षद मुन्ना ही होनी चाहिए और चेयरमैन आफ्ताब आलम, बस इसके अलावा कोई नहीं। जैसा कि सभी महिलाओं ने भी हाँ भरा है और निश्चित तौर पे इस बार जैसा कि इनका प्यार दिख रहा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो जन सैलाब, ये जन समर्थन जो दिख रहा है, इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार निश्चित तौर पे वार्ड नंबर 22 में वार्ड पार्षद मुन्ना जी बनने जा रहे हैं और चेयरमैन आफ्ताब आलम बनने जा रहे हैं। तो भी आप देख सकते हैं कि ये वार्ड नंबर 22 में है और यहाँ पे ऐसे कई विकास का कार्य और शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया। आप देख सकते हैं कि ये सड़क का निर्माण किया गया है और ये सड़क का निर्माण फुलवारी शरीफ नगर परिषद के चेयरमैन आफ्ताब आलम के द्वारा किया गया है और वार्ड पार्षद जो है वर्तमान मुन्ना जी के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ है। और आप देख सकते हैं कि स्वागत में आज जैसा कि चेयरमैन आफ्ताब आलम के स्वागत में पूरी जनता, फुलवारी शरीफ की पूरी जनता इस बार साथ में है और वार्ड पार्षद भी मुन्ना जी साथ में है। ऐसे कई कार्यों का शिलान्यास हम आपको बता दें कि ऐसे कई कार्यों का शिलान्यास, जैसा कि हम आपको अभी दिखा रहे थे तस्वीरें फुलवारी शरीफ वार्ड नंबर 22 की, यहाँ पे आज ऐसे कई कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए वार्ड पार्षद मुमताज़ अरफी उर्फ मुन्ना जी हमारे साथ में मौजूद है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि आज इन्होंने चेयरमैन के समक्ष पूरी जनता साक्ष्य बने हैं आज और पूरी जनता का स्नेह भी मिला है, प्यार भी मिला। आज देखने भी बन रहा था, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, पूरी सीधी तस्वीरें, पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर करके हमने दिखाया है एक जगह का। हम मुन्ना जी से खास बातचीत करेंगे कि विगत 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा, आगामी कुछ दिनों में चुनाव होने जा रही हैं, क्या तैयारियां हैं, फिर से जनता के बीच में आ रहे हैं, जनता की उम्मीदों पे कितना खरे उतरे हैं, ये पूरी हम जानकारी हम मुन्ना जी से लेंगे। रजनीश जी, सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं नेशनल रिव्यू को कि हमारी बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो हकीकत और सच्चाई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने जो हम पे विश्वास किया 2017 में जब हम चुन के आए, तो हमारे लिए चुनौती बहुत बड़ा था, इसलिए कि 15 वर्षों में जो काम वार्ड नंबर 22 में नहीं हुआ, और वार्ड हमारा बहुत बड़ा है। आप बगल के अगर वार्ड लेंगे तो वो 2 वार्ड का एक वार्ड हमारा है। तो हमने सबसे पहले कोशिश किया कि लोगों ने जो हम पे विश्वास किया है, पहले उसके विश्वास पर हम खरे उतरे। तो हमने सबसे पहले जब जीत के आए, तो आप 2017 का आप रिपोर्ट अगर देख लीजिएगा साल का, तो उस वक्त लगातार 9 महीना बालूबंदी रहा। अब आप सोच लीजिए कि हम पहली बार जीत के आए और 9 महीना बालूबंदी रहा। सोचिए कि मेरे लिए इतनी बड़ी चुनौती थी, लेकिन खैर बहरहाल हमको उस पर भरोसा था कि जिस तरह से आफ्ताब आलम साहब, चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं और सब वार्ड पार्षदों के साथ हैं, जिसकी जो कमी रही उन्होंने तुरंत फ़ौरन पूरा किया। तो 9 महीने के बाद जब बालू चालू हुआ, तो हमने तुरंत जहाँ जहाँ जैसे भी मतलब कि जनता को जहाँ परेशानी और ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता था, पहले फ़ौरन हमने उस काम को अंजाम दिया। आप अभी मेरे क्षेत्र में जाइएगा तो फर्स्ट में जैसे स्टार्ट होता है, वार्ड नंबर 20 के बगल में हमारा जो है बॉर्डर पड़ता है, कि पूरी मदीना गली वो इतने पानी से भरा रहता था। मतलब लोग अगर घर में हैं तो जुमा के नमाज या 5 वक्ती नमाजी मस्जिद जाने से पहले सोचते थे। तो पूरी मदीना गली को मैंने 4-5 गली जितना भी था एक बार हमने ढालने का काम किया। फिर मेन रोड का भी मैं हमारा वही है, जो बैतुल करीम मस्जिद आते हैं मेन रोड, उसका भी वही हाल था, उसको भी मैंने फ़ौरन तुरंत ढालने का काम किया। मेरे गली में ख़ास के, क्योंकि मैं चुनाव लड़ता हूँ, विरोधी को जो है ये लगता है कि इनको तकलीफ़ देंगे तो उनको खुशी मिलता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो आपका विरोधी और जीत के अगर आप आ गए, तो फिर आपको सबसे पहला फ़र्ज़ है कि पहले उसका दुख दूर
ज़रूर करो, ताकि उन लोगों को ये समझ में नहीं आए कि हमने उनको वोट नहीं दिया इसलिए हमारी गली नहीं, हम उस मकसद से नहीं आए हैं। हम बस इस मकसद से आए, जब प्रतिनिधि लोग हमको चुन ही लिया है तो मेरे लिए सब एक बराबर है। इसलिए पहला काम हमने जहाँ जहाँ उन लोगों का नहीं हुआ है वो सब काम करने की कोशिश किया। मतलब हम बता रहे हैं कि कोई ऐसा जगह नहीं बचा। उसके बाद फिर आ जाइए कि आप कोरोना काल का देख ही लिया कि 2017 और 22 के बीच में जितना मतलब कोरोना ने लोगों को परेशान किया, समय का बर्बाद हुआ। 3 साल ही मिला। अब आप सोच लीजिए कि 3 साल में कितनी बड़ी चुनौती है। इससे पहला कैंडिडेट 15 साल रहा। 15 साल एक मायने रखता है, छोटा मोटा बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि 15 साल मायने रखता है। और 15 साल में बनाम 3 साल, अब आप सोच लीजिए। और उस चुनौती को हम सामना करते हुए वार्ड नंबर 22 में जिस तरह से आप घूमा, हमने इससे पहले भी कहा कि आप निष्पक्ष होकर लोगों के बीच जाइए और लोगों के बिंदास पूछिए कि आप बताइए कि और नेता जो जीते और ये नेता, दोनों में फ़र्क क्या है। और मैंने वो 15 साल के कार्यकाल के बनिस्बत हमने जो 3 साल में जो काम किया है, लोग का बस यही कहना है कि मुन्ना भाई 2022 में भी आप ही रहना, क्योंकि 15 वर्षों के बाद एक भरोसेमंद पार्षद मिला है। फिर से एक बार मुन्ना जी, फिर से एक बार मुन्ना जी, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, सारे लोग वन साइडेड होकर एक मुश्त बना लिए हैं। उनके नज़र में अब कोई दूसरा पार्षद आने को नहीं है, क्योंकि हम उनके विश्वास पे खड़े उतरे। और अभी जो बचा हुआ है आप देख ही रहे हैं, हमने सब गली का उद्घाटन जो बचा हुआ है उसका शिलान्यास, कई कार्य, हाँ, आज 9 गली का हम लोगों ने शिलान्यास उद्घाटन किया है। जो बचा कुचा है हमने उसको भी पूरा करने का संकल्प किया है कि समय से हम पूरा कर दें। इसीलिए विरोधी को पसीना छूट रहा है। अब उनके पास कोई जरिया, कोई रास्ता नहीं है। उनका सिर्फ मकसद ये है, अगर मुन्ना को हराना है तो मकसद सिर्फ ये है कि या तो मुन्ना को रास्ते से हटाओ या किसी गलत केस में उसको फंसाओ, तो ही इस वार्ड में लोग आ सकते हैं। गलत मंशा से वो चाहते हैं कि इस वार्ड को हम जो है इस वार्ड को किसी तरह डिस्टर्ब कर दें, मुन्ना को डिस्टर्ब कर दें। लेकिन जनता को सिर्फ विकास सोच रही है कि इससे हमारे जनता को या हमको कोई फ़र्क पड़ने को नहीं है। जनता साफ कह चुकी कि मुन्ना भाई आप घर पे रहिए, हमारे दरवाजे पे मत आइए, वोट आपको ही मिलेगा। तो अब इससे बढ़ के खुशी क्या हो कि चारों तरफ से हमको एक तरफा प्यार मिल रहा है। हमने किसी के साथ भेदभाव ऊंच नीच नहीं किया। जिसका जो काम होता है मुन्ना भाई खड़े रहते हैं। हमने अखलाक का किरदार दिया है, सभी लोगों से मैंने प्यार से बोला, बतियाया है। अगर मेरे वार्ड के एक भी लोग, मेरे वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर 22 की, अगर एक भी लोग कहते हैं कि मुन्ना बाबू वार्ड पार्षद अच्छे नहीं हैं, तो उस वक्त हमको लगेगा कि हम में कुछ कमी रह गया। लेकिन मेरे वार्ड नंबर 22 में एक ऐसा आदमी नहीं है, चाहे जिस जाति के हो, जो ये कह दे कि मुन्ना भाई को जीतने से हम लोगों को गर्व महसूस होता है। ये सब लोग मेरे वार्ड से हट के हैं। जो भी अगर विरोधी हैं, विरोधी उस सब वार्ड से हट के, उनको तो ये भी पता नहीं है कि वार्ड नंबर 22 का सीमा कहाँ है, हम लोग कहाँ हैं। वो बिल्कुल हट के हैं। उनको तो ये भी पता नहीं कि मेरे वार्ड में वोट कितना है, औरतों का कितना है, जेंट्स का कितना है। ये सब उन लोगों को कुछ पता ही नहीं। बेफालतू का बकझक करते रहते हैं। ये सब पे ध्यान नहीं देना है। हमको जनता का विकास करना है, आगे बढ़ना है। पीछे मुड़ के वो देखते हैं जिनको नाकामयाब होना है। विकास अनवरत जारी रहेगा। और आप आंखों देखी हाल देख चुके हैं, ये तो मेरी जुबानी नहीं है। और लोगों का हुजूम और प्यार भी देख चुके हैं। चेयरमैन साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार चूँकि जनता चुनाव करने जा रही है, इस बार पार्षद नहीं चुनने जा रहे हैं। पहले होता था कि आप लोग चुनाव करते थे, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता चुनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर पहले की तरह होता तो भी चेयरमैन वही होते, क्योंकि उन्होंने किसी वार्ड पार्षद के साथ भेदभाव ऊंच नीच नहीं किया। सभी के साथ 2800 वार्ड की हम बात कर रहे हैं, शुरू से आखिर तक कर रहे हैं। कि 2800 वार्ड में आप घूम लीजिए, चाहे वो जिस जाति के हो, सभी वार्ड में अनवरत काम हुआ है। तो अगर उस हालात में भी अगर चुनाव होता, वार्ड पार्षद को चेयरमैन चुनना होता, तो भी वार्ड पार्षद वो चेयरमैन वही बनते। अब जनता की बात आई तो जनता को भी तो सोच रहा था कि भाई वार्ड पार्षद वोट करे, एक बार आफ्ताब आलम को हम लोग भी वोट करें। आज उनका मनोकामना पूरा हो गया है और इंशाल्लाह पूरी जनता वन साइडेड एक मुश्त होकर मन बना चुकी है कि हम चेयरमैन के लिए वोट आफ्ताब आलम को ही करेंगे, दूसरे किसी को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जैसा कि हमारे साथ में खास बातचीत कर रहे थे मुन्ना पार्षद वार्ड नंबर 22 के, और इन्होंने बहुत ऐसे कार्य की जिक्र किया है। आज इन्होंने कई ऐसे कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है माननीय चेयरमैन आफ्ताब आलम के द्वारा, और जनता साक्ष्य थी, जनता साक्ष्य बनकर जनता का प्यार, जनता का स्नेह जो आज दिख रहा था वो देखते ही बन रहा था। मुन्ना जी का विकास कार्य लगातार जारी है जनता के लिए, ये हमेशा हाजिर है। विरोधी आए वो पस्त हो जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक ही मुद्दा है, सिर्फ विकास। तो बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए नेशन रिव्यू लाइव।